धोखेबाज चालबाज ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फाइनली आयजा का कोई सच तो असद के सामने आया। वैसे भी इस ड्रामे में सारी सच्चाइयां बजरिया फोन ही सामने आती हैं। हर एक को आदत है अगले बंदे की आवाज सुने बगैर फोन पर फर फर हर बात हर राज उगल देने की। जैसे अनाया के निकाह का राज आसिफ साहब के सामने आया था और मौके पर इनकी डेथ हो गई। इसी तरह शयान ने भी आयजा भाभी की आवाज़ सुने बगैर ही बोलना शुरू कर दिया। वैसे भी वो ईशल की बातों में आ चुका है और ईशल और आशिर मिलकर जो गेम खेल रहे हैं ना आयजा के खिलाफ, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है ड्रामा यहाँ आकर। दोनों की केमिस्ट्री बहुत कमाल की है। मुझे लगा ही नहीं था कि आशिर ड्रामा कर रहा है ईशल के साथ मिलकर, लेकिन कमरे में जाकर इनकी हंसी देखकर कुछ सुकून हुआ कि शुक्र है, वरना तो असद का फैसला सुनकर गुस्सा आ रहा था कि ये होता कौन है। एक भाई बर्बाद होकर बगल में खड़ा है और अब दूसरे को बर्बाद करना चाहता है। बड़े होने का कोई सबूत नहीं है इस असद में। बजाय अपने भाइयों का घर बचाने के, रिश्ते जोड़कर रखने के, उल्टा भाइयों को उजाड़ने की कोशिशों में है। सही कहते हैं कि जैसा मर्द है वैसी ही इसको बीवी मिलती है। असद को बिल्कुल इसके जैसी बीवी मिली है। फिलहाल तो शयान की हालत देखकर काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाप ने अच्छा किया इसके साथ कि सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए। पैसों के लिए परेशान, यहाँ तक कि चौकीदार की जेब से पैसे निकाल लेता है अपने इस्तेमाल के लिए। गाड़ी लेकर निकलता है जबरदस्ती के, ईशल के कहने पर। पहले इसे आयजा का गेम खत्म करना है, सबके सामने इसकी हकीकत लेकर आए ताकि ईशल को तलाक हो और इसकी शादी मुझसे हो, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शयान तो बेवकूफ़ बन गया ईशल की बातों में आकर, और अब आयजा की सही गेम खत्म हो गई। फ़ोन करता है वो आयजा को और दूसरी तरफ असद फ़ोन उठाता है कि आयशा को कौन कॉल कर रहा है। कुछ बोलता नहीं, और ऐसे में शयान को बड़ा गुस्सा आता है। एक तो आपकी ये खामोशी सख्त जहर लगती है मुझे। याद रखिएगा, एक दिन यही ले डूबेगी आपको। आयजा जी, खामोशी तोड़ दें अपनी। असद फ़ोन बंद कर देता है, और ऐसे में आयजा जो असद के हाथ में अपना मोबाइल देखकर परेशान हो जाती है, इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि पता नहीं किसकी कॉल आई होगी। क्या हुआ असद, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कौन था फ़ोन पर? ऐसे में असद आयजा का मोबाइल हाथ में पकड़े इसे घूरते हुए कहता है, ये शयान क्यों धमकियां दे रहा है तुम्हें? और तुमने वॉइस नोट किया था इसे? आयजा जो अपनी तरफ से ये मैसेजेस डिलीट कर चुकी थी, लेकिन असद के सवाल पर घबरा जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या जवाब दे। अभी भी इस असद की आंखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि आयजा इस वक्त भी कोई न कोई झूठ बोलकर साफ बच जाएगी। पता नहीं कब तक इसकी हकीकत सामने आनी है। 70 एक साथ के करीब चला गया ड्रामा, और अभी तक आयजा वहीं की वहीं खड़ी है। वहीं अनाया और रूहान के बीच की गलतफहमियां मजीद बढ़ चुकी हैं। अनाया ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ रूहान से कहा कि मैं डीएनए टेस्ट करवाने को तैयार हूं और रिपोर्ट्स आने के बाद मैं आपको ये बच्चा नहीं दूंगी, आपका इस पर कोई हक नहीं होगा, पर रूहान पेपर साइन कर देता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। अनाया को लगा था कि शायद रूहान ऐसा करने से रुक जाए, लेकिन वो अपनी गलतफहमी दूर करना चाहता था। और अभी तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन रूहान की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो इंतजार कर रहा है इन रिपोर्ट्स का, और ऐसे में आशिर इसे समझाता है कि अभी भी वक्त है, सब ठीक हो सकता है। और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि इसे अनाया पर यकीन आ जाएगा, और जब वो दोनों टेस्ट रिपोर्ट्स लेने जाएंगे तो वो खोलने से पहले ही अनाया के सामने इन रिपोर्ट्स को फाड़ देगा कि इस रिपोर्ट्स में जो भी लिखा हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, और इसी वजह से इसका और अनाया का रिश्ता बच सकता है, वरना तो सब खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईशल की बर्थडे है, और आशिर के साथ वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने निकल नहीं सकती, कहीं आयजा भाभी को शक ना हो जाए। इन्हें तो यही पता है कि इन दोनों के दरमियान झगड़ा चल रहा है। आशिर नाराज है, ईशल अपने कमरे में बंद है। आशिर को चैलेंज करती है कि आपको कोई बहाना करना होगा ताकि हम आयजा भाभी की नज़रों में आए बगैर यहाँ से निकल सकें। ये सुनकर आशिर कहता है, मोहब्बत की शादी करके क्या क्या करना पड़ता है मर्द को, बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। जिस पर ईशल कहती है कि फ़िलहाल तो आपकी मोहब्बत का यही इम्तिहान है कि यहाँ से बचकर कैसे निकलना है। और मुझे लगता है कि आशिर ड्रामा करेगा ईशल से लड़ाई का। ईशल आगे आगे कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ मॉम के घर। जब आपको मुझ पर एतबार ही नहीं तो मैं क्यों रहूँ आपके साथ? और ये देखकर आयजा बहुत खुश होती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, ईशल और आशिर की लड़ाई हो रही है। इस तरह ये दोनों लड़ाई करते हुए घर से निकलेंगे, और आयजा खुशफहमी में मुब्तला कि शयान का काम तो बस हो गया, अब वो मेरी जान छोड़ देगा। बाहर जाकर ये दोनों मियाँ बीवी खूब हंसेंगे कि क्या उल्लू बनाया घर वालों को, और जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे कि अच्छा सा डिनर करेंगे।
खूब इंजॉय करेंगे और फिर घर वापस आ जाएंगे। वहीं अनाया जो घर आकर रोती है, रोहान को इसके पैसे तो वापस कराई, लेकिन इसकी माँ इसे समझाती है कि आयजा सब ठीक कर देगी, तुम्हें इस तरह रोहान के पैसे वापस करने नहीं जाना चाहिए था। वो इन पेपर्स को चेक कर रही थी जिस पर रोहान साइन करके गया था। माँ की बातें सुनकर अनाया को दुख होता है कि वो कभी कुछ नहीं ठीक कर सकती, वो बस अपना इख्तिदार बचाने की कोशिश कर रही हैं, और इस कोशिश के बीच में कोई भी आएगा वो उसे कुचलते हुए निकल जाएंगी। और मैं जानती हूँ कि मेरे बाद इनका अगला शिकार ईशल भाभी हैं, वो इन्हें भी इस घर में नहीं रहने देंगी। और आप कब तक इंतजार करेंगी सच सामने आने का? असद भाई को सच क्यों नहीं बता देती जो कुछ इनसे छुपाया हुआ है? मुसर्रत बेगम मजबूर है, आयजा की हकीकत असद को बताकर वो इसे भी अनाया की तरह घर पर नहीं बिठा सकती। इसलिए तो आयजा को बार बार मना कर रही हैं, समझा रही हैं, लेकिन वो तो अपनी माँ की बात सुनने को तैयार नहीं। और आयजा को लगता है कि वो ईशल को इस घर से निकालकर अकेली इस घर पर राज कर सकती है।